हाँ जी, वेलकम टू मेहर क्रिएशन। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। ये एकदम ज़बरदस्त और सीक्वेंस वर्क वाली जो कुर्ती आप देख रही है, हमने खुद से बनाई है। यकीन नहीं होगा आपको, ये हमने खुद से बनाई है मशीन से, वो भी सिंपल स्विंग मशीन से, जिससे हम अपने सिंपल सूट सिलते हैं ना, जिसमें हमारी कोई भी एम्ब्रॉयडरी या पावर एम्ब्रॉयडरी यूज़ नहीं हुई है। सिर्फ अपनी जो हमारी सिंपल मशीन है उससे ये डिज़ाइन क्रिएट किया है। ये इतना यूनिक और इतना ज़बरदस्त लग रहा था कि जिसको भी दिखाया था ना, एक बार में उसने किसी ने भी ये नहीं बता पाया था कि ये घर की बनी हुई है। एकदम सबको ये लगा था कि ये लेस हमने अपने आप से लगाई है और जो कुर्ती पे डिज़ाइन हुआ हुआ है ये मार्केट का हुआ हुआ है। बट नहीं, ऐसा नहीं था। हमने इसे खुद अपनी कुर्ती से बनाया। किस तरीके से बनाया ये आपको वीडियो में आप ज़रूर देखना, और बहुत ईजी तरीके से और बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ में आएगा। अब आपने लेना है 2.5 मीटर रेयॉन फैब्रिक, और ये सीक्वेंस लेस लेनी है। थोड़े से सीक्वेंस लेने, यहाँ मेरा 1 तोले सीक्वेंस में काम हो गया था। उसके बाद मल्टी कलर का जरी थ्रेड लेना है, ठीक है ना। ये काम आपको बहुत ज़रूरी करना है। जितना भी आपकी लेंथ है उतना आपने अपना फैब्रिक ऊपर से कट कर देना है। जितनी मेरी लेंथ थी, आपकी जितनी लेंथ हो आप उतनी ले ली, मेरी जितनी लेंथ थी मैंने उतनी ली। अब सेंटर से फोल्ड करना है 13.5, यानी हिप मेरा जितना सबसे ज़्यादा हमारा पोर्शन आता है फैब्रिक में, वो मेरा हिप पे आ रहा था 13.5, उतना ही मैंने एक्स्ट्रा ले लिया था। अब क्या करना है, हमने दोनों फ्रंट और बैक एक साथ कट कर लिए। आप अगर चाहें तो फ्रंट करें बाद में बैक कर ले, एक साथ कर ले तो ज़्यादा अच्छा है। अभी आर्म होल की शेप नहीं दी है और कोई भी शेप नहीं दी, सिर्फ अभी सीधा फैब्रिक कट किया है। सेंटर में आप, जब हम कपड़ा कट करते तो क्रीज बनाते हैं ना कपड़ा कट करने के लिए, उसी को हमने अपना सेंटर पॉइंट रखते हुए 3-3 इंच की मार्किंग इस साइड करनी है और 3-3 इंच की मार्किंग इस साइड करनी है। अब 3-3 इंच की मार्किंग करने का ये रीज़न है कि हमारी लाइन एकदम स्ट्रेट होगी। जो गैप हमने मेंटेन किया तो वो गैप हमारा बहुत अच्छे से मेंटेन रहेगा। जो भी हमारा काम होगा उसके साथ हमारा काम बहुत ही ज़बरदस्त आएगा, और 7 लाइनें कुल बनेगी, यानी 7 लाइन हमारी कुल बनेगी। अब उस 7 लाइन में हमने अपना सीक्वेंस वर्क करना है, ये देखिए, ठीक है ना। ये इतनी हमारी 7 लाइन बनी सेंटर वाली मिला के, और कोई भी मार्जिन हमारा जो भी सीक्वेंस था ना वो हमारे साइड की फिटिंग में दबा नहीं था। अब ऊपर से आपने जितना भी आपका आर्म होल है उससे 1/2 इंच एक्स्ट्रा, यहाँ मेरे 6.5 इंच आर्म होल लगती हूँ, 7 इंच पे मार्क कर दिया। अब यहाँ अब मैं आपको वो सीक्वेंस दिखा रही हूँ जो मैंने मार्केट से खरीदे थे। 1 तोला सीक्वेंस लिए थे। जरी थ्रेड नॉर्मल जो भी ये कढ़ाई वगैरह का काम करता है या जो भी सिलाई का काम करता है उसके पास जरी थ्रेड ज़रूरी होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं डिज़ाइन करने के लिए लाना पड़ता है। तो अभी आपके घर पे नहीं भी होगा तो 30 रुपये की ये मिलती है, आप ले लीजिएगा। अब आपने क्या करना, 7 इंच जहाँ हमने अपने निशान लगाया था ना, वहाँ आके आपने सेंटर पे हुड उठाना है। सिर्फ निडल आपकी कपड़े के अंदर रहेगी और आपने सिर्फ हुड उठाना है और उसमें अपना ये सीक्वेंस लगा देना है। अब आपने क्या करना है, जब हमने जो मेरे निशान लगाए थे ना उसमें आपने ये इस तरीके से ना पॉइंट बना लेना है। राउंड पॉइंट हर किसी को बनाने आता है। अगर किसी वजह से आपको नहीं बनाने आता तो आप सेंटर पे एक राउंड वाला कोई भी जैसे ढक्कन वगैरह होता है या कोई भी चीज़ गिलास वगैरह रख लीजिए, उससे आप पॉइंट लगा लीजिए। मुझे लगता है कि सबको राउंड शेप के निशान बनाने आता है। अगर किसी वजह से नहीं आता तो मैंने बताया किसी ढक्कन वगैरह की हेल्प ले लीजिएगा, उससे आप नहीं बनाना। अब घुमाते हुए ना आपने पहले ये वाला सीक्वेंस लगाना है, फिर नीचे वाला लगाना है। अब सेंटर से उधर जाना है और सेंटर से इधर आना है, इस तरीके से। फिर हमने ना जो तिरछे तिरछे लाइन है वो हमने बाद में लगानी है। इससे क्या होगा, आपका जो हमने राउंड शेप बनाना है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। अगर आप एक साथ तिरछे तिरछे बनाने लगेंगे ना तो वो सफाई नहीं आएगी और वो काम भी आपका नहीं होगा। बट आपने पहले सीधी और ऐसे सीधी, यानी जैसे हम प्लस का निशान बनाते हैं ना, आप वैसे प्लस का निशान बना दीजिएगा। उसके बाद जैसे आपने मल्टीप्लाई करते हैं ना, गुणा भाग करते हैं, तो गुणा जो वाला जो निशान होता है ना, आपने उस तरीके से करना है। ये देसी लैंग्वेज में मैंने आपको बहुत ही इजी तरीके से समझाया है। अगर आपको किसी वजह से नहीं समझ में आता तो आप वीडियो ध्यान से देखिए, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। कुछ भी नहीं समझ में आता है इसके बावजूद भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि और मैं अच्छी तरीके से समझा सकती हूँ तो आप मुझे बताइएगा, मैं एक और वीडियो बना दूँगी छोटे से फैब्रिक के ऊपर, आपको ये अच्छे से समझा दूँगी, ठीक है ना। इसी तरीके से आपने अपना पूरा जो मेरी ये लाइन मैंने लगाई है ना, 3-3 इंच की मार्किंग करी थी, उसी में आपने करनी है। इस तरीके से घुमा घुमा के हमारा काम हो गया है। ये देखिए, बस हर बार ना आपने सिर्फ हुड उठाना है, निडल नहीं उठानी है। निडल आपकी फैब्रिक के अंदर ही रहेगी, सिर्फ आपने हुड उठाना है। अब मैंने यहाँ गैपिंग की मार्किंग कैसे ली थी, जो मेरा हुड है ना और हुड के बाहर जो आप सीक्वेंस दिखेंगे, जैसे ही बाहर दिखती है ना ये 1 इंच हो जाता है। तो बस इसको मैंने ऐसे गैप मेंटेन कर लिया था। अब जैसे ही ये इधर पीछे से बाहर दिखती है वैसे ही 1 इंच हो जाती है। अब मैं निडल अंदर ही रहने देती फैब्रिक के और हुड उठा के ये सीक्वेंस वहाँ रख देती हूँ।
जैसे ही हम हुड रखते हैं वो सीक्वेंस को सिक्योर कर देती है और नीडल उसके अंदर आ जाती है। तो वो इस तरीके से हमारे सारे सीक्वेंस वर्क हमने इसी तरीके से किए। अब देखिए ये फिर मैंने इसी पॉइंट लगा ली, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये राउंड वाला जो पॉइंट होता है बहुत ईजी होता है। आपने सेंटर पे लगाया, फिर प्लस के तरीके से निशान लगा दीजिए, फिर मल्टीप्लाई के तरीके से निशान लगा दीजिए। इस तरीके से आप काम करेंगे तो आपका काम भी हो जल्दी हो जाएगा और आपका टाइम भी बचेगा। ये 2 दिन में कुर्ती रेडी हो गई थी। बनाने वाला 1 दिन में भी बना सकते हैं, बट घर का काम वगैरह करने के बाद ये 2 दिन में बहुत ईजिली बन गई थी। तो अब आपने यही काम करना है कि जैसे ही आपका देखें इस तरफ मैंने कंप्लीट कर लिया था, ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है। और फिर वी नेक हमने कट करना है। अब वहाँ मेरी कुर्ती रेडी होगी। अब हमने क्या करना है, 7 इंच की विड्थ रखनी है और लेंथ वाइड भी हमने 7 इंच रखना है। अगर किसी के शोल्डर बहुत ज़्यादा चौड़े हैं, जैसे हमारे यहाँ पे शोल्डर शोल्डर जो थे वो 13 इंच आ रहे थे, बट अगर किसी के शोल्डर 16 इंच तक जाते हैं और उसको वी शेप पसंद है, क्योंकि वी शेप से ना हमारे जो हम ये शोल्डर की विड्थ बहुत चौड़ी होती है ना, वी शेप पहनने से वो चौड़ी थोड़ी पतली लगती है। तो आपने क्या करना है, आपने ना इसको 8 इंच तक ले जाना है। डीप आपने 7 इंच रखनी है, 7.5 भी रख सकते हैं, बट इसको विड्थ इसकी 8 इंच तक रख सकते हैं, ताकि वो थोड़ा ज़्यादा अच्छी से। अगर किसी के शोल्डर बहुत ज़्यादा चौड़े हैं, 16 इंच तक बता रही हूँ मैं, ठीक है ना, बट अगर नॉर्मल है 13 इंच या 13.5 इंच तक, तो आपने 7 या 7.5, बस इससे ज़्यादा मत करना, वरना आपका कंधे लटकना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है। एक छोटी सी टिप्स भी है आप लोगों के लिए कि अगर कोई वी शेप बनाता है, मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि अगर मैं वी शेप किसी को सामने पहन के जाती हूँ, वो कहते हैं आपका वी शेप ना ऊपर नहीं चढ़ता और कंधों में नहीं घुसता, यानी गर्दन की साइड में नहीं घुसता। तो उसका फ़र्क ये है कि हम थोड़ा ना इसको थोड़ा वी शेप जब भी बनाते हैं हमेशा छोटा ही हो जाता है, तो आपने उसको अपने नॉर्मल नेक से 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है, ठीक है ना। अब यहाँ हमने अपनी सीक्वेंस लेस रखनी है। सीक्वेंस लेस लगाने का ये तरीका सबसे इजी है, और वी नेक पे लगाने का तरीका इससे अच्छा मुझे शायद मुझे नहीं लगता किसी तरीके से मैं समझा सकती हूँ जिस तरीके से मैंने लगाया है। आप इसमें रखना है आपने सीधा, जहाँ तक आपका वी शेप जाता है वहाँ से सीधा, और एकदम हल्का सा ना पाइपिंग टाइप का आपने जो हमारा फैब्रिक है उसे छोड़ते जाना है, ताकि वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था जब ये साइडों से हमने फैब्रिक छोड़ा था ना पाइपिंग जैसा, तो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था। इस तरीके से आपने रखना है। अब आपको एक अच्छे से तरीके से बताते हैं, सेंटर आपका जहाँ तक आ रहा हो ना, ये देखें इस तरीके से। अब यहाँ आपने अपनी इस वी शेप को ऐसे घुमाना है, इस तरीके से पलटना, देखें। और ये जो इस साइड भी फ्लावर बना था और इस साइड भी फ्लावर बना था, अब आपने दोनों फ्लावर मैच करने, देखें बिल्कुल। अब एक फ्लावर यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया। ये बहुत ही अच्छा तरीका है। अगर किसी के फ्लावर नहीं है तो बहुत ही अच्छी बात है, वो तो फिर 2 मिनट में ही लग जाएगी। बट अगर ये फ्लावर वगैरह है ना, तो इसका थोड़ा अल्ट्रेशन आता है। आपने यही छोटा सा पॉइंट पकड़ना है, इससे बहुत ज़बरदस्त फिनिशिंग आती है। अगर आप इस छोटे से पॉइंट को मिस कर देंगे ना, तो आप जो काम कर रहे हैं वो काम अच्छा तो होगा बट प्रोफेशनल नहीं लगेगा। बट अगर आप इस तरीके से छोटी छोटी सी बारीकियाँ पकड़ के अपना काम करेंगे ना, तो आपका काम बहुत ही अच्छा प्रोफेशनल भी लगेगा, और बनने के बाद जो फिनिशिंग आएगी ना, वो बिल्कुल एकदम बुटीक स्टाइल फिनिशिंग आएगी। अक्सर लोग मुझसे ये पूछते हैं कि आप जो भी कपड़ा बनाती हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, क्योंकि मैं बाहर के कपड़े नहीं सिलती, सिर्फ घर के कपड़े सिलती हूँ। तो जब भी कोई मुझसे पूछता है तो मैं उससे ये कहती हूँ कि आप अपना काम बहुत ईमानदारी से और बहुत दिल से करें, चाहे कैसा भी काम क्यों ना हो, बट उसे बहुत दिल से और बहुत ईमानदारी से करना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम अपने काम को खुशनुदी से नहीं करते ना, तो वो काम आपको कभी भी अच्छे से नहीं समझ में आएगा। तो यहाँ आप देखें, हल्का सा हाथ रखेंगे और बहुत ही ईजिली इसको घुमाना है, क्योंकि ये जिसमें जो कटवर बनी थी उसमें मशीन इतनी ईजिली घूम रही थी ना, मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि इतना ईजी और इतने ज़बरदस्त तरीके से डिज़ाइन बन जाएगा। अब यहाँ तक मैंने आगे ये अपना नीडल निकाल दी थी। अब सेंटर पे सिलाई लगा लीजिए। वैसे सेंटर पे सिलाई वहाँ नीचे जाके भी लग सकती थी, बट मैंने यहाँ पे निकाल दी, क्योंकि किसी वजह से अगर मैं सेंटर आउट हो जाता तो मुझे बहुत दिक्कत होती, इस वजह से मैंने अपने सेंटर की निशान लगा ली। अब आपने क्या करना, अंदर वाले ना फैब्रिक वो दिख रहा है ना लेस, इसको बाहर निकाल के ज़रूर कट कर लीजिए। अगर आप इसे बाहर निकाल के नहीं कट करेंगे ना, तो आपका ना यहाँ पे मोटा मोटा सा रहेगा, फुला फुला सा रहेगा। तो मैंने कहा ना, ये छोटी छोटी सी चीज़ें जो आपने बहुत पॉइंट आउट करनी है, कि अगर आप कोई भी चीज़ बना रहे हैं तो बहुत दिल से बनाएं, बहुत थोड़ा थोड़ा सा दिमाग, बहुत थोड़ा सा नहीं, मतलब दिमाग बहुत ज़्यादा लगाएं, दिल भी बहुत ज़्यादा लगाएं। इस तरीके से जब आप काम करेंगे ना, तो आपका काम बहुत अच्छे से होगा। तो आप देखिए, अब यहाँ पे ना बिल्कुल एकदम चिपक के बैठ गया, ऐसा लग रहा है ये इसी में ही एम्ब्रॉयडरी हुई हुई, जिसको मैंने दिखाई बना के अपनी अम्मी के लिए। मेरी अम्मी जब पहन के गई थी तो उन्होंने यही कहा कि ये भी एम्ब्रॉयडरी आपने साथ की है क्या? नहीं नहीं, ये साथ नहीं की, ये सीक्वेंस लेस अलग से लगाई है, ये कुर्ती पे एम्ब्रॉयडरी साथ की है। कहते बड़ा ज़बरदस्त तरीके से बना है। तो बस आपने छोटे छोटे से पॉइंट पकड़ने, जब आप अच्छे से काम करेंगे तो आपका काम भी इंशाल्लाह ज़रूर अच्छा होगा। अब ये देखें, यहाँ मैंने ना ऐसे पट्टी फोल्ड करनी है, यहाँ पे इस तरीके से लगाना है।
अगर आप कटवर बनाना चाहते हैं, जैसे मेरी अम्मी को कटवर नहीं पसंद आ रहा था नीचे, तो उन्होंने सीधी लेस पे ही मतलब बीच में ना पट्टी ऐसे फोल्ड करवा के और ये लेस लगा दी थी। बट मैं चाहूँगी कि अगर आप इसे ना पीछे से कटवर बना देते ना, बहुत ज़बरदस्त और अच्छा हो जाता। पर हमने अपने जो भी मेरा पहनने वाला उसके अकॉर्डिंग बनाना था, तो इसी वजह से मैंने इसको सीधी मतलब नीचे फोल्ड कर दिया नॉर्मल, और ऊपर से इस ये पहले एक स्टिच लगा दिए। आपको एक तरीके से सीक्वेंस लेस लगाना बहुत ईजी तरीके से समझ में आ जाएगा। एम्ब्रॉयडरी करना भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आप अगर चाहते हैं कि इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी करके सिंपल कुर्ती जो आप कहीं भी पहन के जा सकते हैं, ऑफिस में, कॉलेज में, या किसी छोटे मोटे फंक्शन में, या वैसे ही हम किसी फ्रेंड गैदरिंग में जा रहे हैं, उसमें भी आप ये ऐसे बहुत अच्छे से पहन के जा सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त लगती, सिंपल है और बहुत ही एकदम यूनिक सा लुक दे रही थी। इसको पहनने के बाद ऐसा नहीं लग रहा था कि किसी ने कुछ भारी भारी सा पहना, बहुत ज़बरदस्त सा लग रहा था। तो आपने इसी तरीके से काम करना है। नीचे से स्टिच इसलिए लगा दी थी क्योंकि हमारा ये जो नीचे फैब्रिक है वो फूला फूला सा ना लगे। अगर आप, मैंने बताया ना, जैसे अगर आप नीचे कटवर बनाते तो ये जो हमारी लेस जो सिलाई लगा रहे हैं ना, ये कटवर में ही अटैच हो जाती, तो ये सिलाई दिखती नहीं। बट जैसा जिसको पहनना था उसके हिसाब से बनाया, तो थोड़ा सा सिलाई लगाना पड़ा है, ठीक है ना। ये देखिए कितनी फिनिशिंग से काम हो गया, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। इंशाल्लाह आपको वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक बार चैनल पे जाके ज़रूर देखिए, वहाँ बहुत ही अच्छी अच्छी और बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है, आपके काम की भी और आपके मतलब की भी। एक बार ज़रूर मैंने देखिएगा। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। आप इसे एक बार ईमानदारी से कमेंट करना और बताना कि क्या ये लग रहा है कि ये घर का बना हुआ है, बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हमने फैब्रिक ला के उस पर लेस वर्क का काम किया है। बट अगर कुछ और नया सीखना तो मुझे ज़रूर कमेंट करना। कुछ भी अगर आपको डाउट हो तो ज़रूर उसको क्लियर करने के लिए भी कमेंट ज़रूर करना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।